आज हम सीखेंगे कक्षा 8वीं का गणित अध्याय 2 घातांक के अंतर्गत प्रश्नावली 2.2 की प्रश्न क्रमांक 4 के सवालों को हल करना। जहां पर सवाल है सत्य या असत्य लिखिए। सत्य या असत्य बताना है। इसके अंतर्गत कुल 4 सवाल है, ए, बी, सी और डी। बाएं पक्ष में कुछ मान दिए गए हैं और इसको हल करने पर दाएं पक्ष के मान के बराबर आना चाहिए, और अगर ये बराबर आता है तो उस स्थिति में इसको सत्य लिखा जाएगा, और हल करने की स्थिति में अगर मान बाएं पक्ष के बराबर नहीं आ रहा है तो उस स्थिति में उसको हम असत्य लिखेंगे। पहला अर्थात ए नंबर के सवाल को देखें। ऋण 5/4 पूरे की घात है 65। क्या यह बराबर है ऋण 5 की घात 65 बटा 4 की घात 65 के? अब हम कैसे जानें कि यह सत्य है या असत्य? तो सबसे पहले हमको यह जो बाएं पक्ष में मान दिया गया है ऋण 5/4 पूरे की घात 65, उसको हल करके देखना होगा, और यदि हल करने के बाद यह मान आता है तो इस स्थिति में हम उसको सत्य कहेंगे, और नहीं आता तो असत्य कहेंगे। हल करते हैं ऋण 5/4 पूरे घात 65 को। ऋण 5/4 को हम लिख सकते हैं ऋण 1 गुणित 5/4 पूरे की घात 65। आप घातांक के सवाल को हल करते समय इस प्रकार के सवाल हल किए थे। ऋण 5/4 पूरे की घात 65 है, उसको हमने लिखा ऋण 1 गुणित 5/4 पूरे की घात 65। इसे आगे हल करने पर ऋण 1 पूरे की घात हो जाएंगे 65 गुणित 5/4 पूरे की घात 65। इस प्रकार के सवाल आप घातांक के सवालों को हल करते हुए बहुत सारे सवाल हल किए हैं। अब देखते हैं ऋण 1 पूरे की घात 65 है। ऋण 1 की घात हम देख रहे हैं विषम संख्या, क्योंकि हम जानते हैं ऋण 1 की घात यदि विषम संख्या हो तो उसका पूरा मान ऋण 1 के बराबर होता है। तो ऋण 1 पूरे की घात 65 की जगह हम लिख सकते हैं ऋण 1, और यहाँ हल कर सकते हैं 5/4 पूरे की घात 65 को लिख सकते हैं 5 की घात 65 बटा 4 की घात 65। ऋण 1 गुणित 5 की घात 65 बटा 4 की घात 65 है। इसको हल करने पर अर्थात ऋण 1 से गुणा करने पर कितना आ जाएंगे ऋण 5 की घात 65 और 4 की घात 65। बाएं पक्ष की जो मान दिया गया था उसको हल करने पर आया है ऋण 5 की घात 65 बटा 4 की घात 65। हल करने पर बाएं पक्ष में जो मान दिया गया है वही आया है, तो यह जो दिया गया सवाल है क्या है? सत्य है। दूसरा नंबर का सवाल है ऋण 32/19 पूरे की घात 150। क्या यह बराबर है 32 की घात 150 बटा 19 की घात 150 के? तो इसे भी हम हल करके देखें कि यह सत्य है या असत्य है। हल करने पर ऋण 32/19 पूरे की घात 150 को लिख सकते हैं हम ऋण 1 गुणित 32/19 पूरे की घात 150। यह जो ऋण था उसको हमने लिखा ऋण 1, और बाकी जो संख्या है 32/19 को गुणित 32/19 और पूरे की घात 150 लिखा। आगे हल करने पर इसको लिख सकते हैं ऋण 1 पूरे की घात 150 गुणित 32/19 पूरे की घात 150। आप देखते हैं ऋण 1 पूरे की घात है 150, अर्थात यह सम संख्या है। क्योंकि हम जानते हैं ऋण 1 की घात सम संख्या है तो उसका पूरा मान 1 के बराबर होता है। तो ऋण 1 पूरे की घात 150 की जगह लिखा जा सकता है 1, और 32/19 पूरे की घात 150 को लिख सकते हैं हम 32 की घात 150 बटा 19 की घात 150। अब 1 का गुना हम 32 की घात 150 बटा 19 की घात 150 से करेंगे तो यही मान आएगा, अर्थात 32 की घात 150 बटा 19 की घात 150। ऋण 32/19 पूरे की घात 150 था। इसको हल करने पर 32 की घात 150 बटा 19 की घात 150 आएगा। और हम दाएं पक्ष में देखते हैं तो 32 की घात 150 बटा 19 की घात 150 है, अतः यह मान भी सत्य है। सी नंबर का सवाल है जिसमें आपको बताना है सत्य है या असत्य। 25 गुणित 3 पूरे की घात है 5 बराबर इसको लिखा गया है 25 गुणित 3 की घात 5। क्या यह जो मान लिखा गया है कि 25 गुणित 3 की घात 5 सत्य है या असत्य है? चलिए इसकी जांच करते हैं। पहले 25 गुणित 3 पूरे की घात 5 था, इसको हम अगर हल करें तो लिख सकते हैं 25 की घात 5 गुणित 3 की घात 5। ऐसा क्यों? क्योंकि घातांक का एक नियम है a गुणित b पूरे की घात m बराबर होता है a की घात m गुणित b की घात m। इस रूप में लिखने पर 25 गुणित 3 पूरे की घात 5 को हम लिख सकते हैं 25 की घात 5 गुणित 3 की घात 5। पर जब हम बाएं पक्ष को देखते हैं तो यहाँ 25 गुणित 3 की घात 5 है, अर्थात 25 की घात 5 गुणित 3 की घात 5 नहीं है, तो यह जो कथन दिया गया है असत्य है।
क्योंकि आपने देखा इसको हल करने पर कितना आया था, 25 की घात 5 गुणित 3 की घात 5। इसलिए यह जो सवाल है 25 गुणित 3 पूरे की घात 5 वह असत्य लिखा है। चौथा का डी नंबर का सवाल है 27/16 पूरे की घात ऋण 15। उसको लिखा गया है 27 की घात 15 बटा 16 की घात 15। तो क्या यह जो मान दिया गया है वह सत्य है या असत्य है? चलिए इसकी पहले हम जांच कर लेते हैं। यहाँ हल करें, 27/16 पूरे की घात ऋण 15 है। इसको हल करने की स्थिति में हम लिख सकते हैं इसको 16/27 पूरे की घात 15। इसको आखिर हम कैसे हल किए हैं देखें। सूत्र हम जानते हैं a/b पूरे की घात ऋण m, अर्थात कोई प्रमेय संख्या है और उसकी घात ऋणात्मक है तो उसको धनात्मक बनाने के लिए हम लिख सकते हैं b/a पूरे की घात m। उसी प्रकार से यहाँ 27/16 पूरे की घात ऋण 15 है तो हम उसको लिख सकते हैं 16/27 पूरे की घात 15। और इसको अगर हम आगे हल करें तो लिखा जा सकता है 16 की घात 15 बटा 27 की घात 15। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल करने पर हमारे पास मान आया है वह है 16 की घात 15 बटा 27 की घात 15। अब देखें कि क्या यह मान जो आया है वह दाएं पक्ष में है या नहीं। सवाल था कि 27/16 पूरे की घात ऋण 15, उसको लिखा गया है 27 की घात 15 बटा 16 की घात 15, पर हमने देखा उसका उत्तर 16 की घात 15 बटा 27 की घात 15 आता है। तो उस स्थिति में यह जो मान दिया गया है वह असत्य है। इस प्रकार से सवाल दिया गया था कि सत्य या असत्य लिखिए करके, तो ए का जो उत्तर है वह सत्य है, बी का उत्तर भी सत्य है, सी का जो उत्तर है वह असत्य है और डी का उत्तर भी असत्य है। और इसी सत्य असत्य के साथ आपका घातांक का जितना भी प्रश्नावली है सभी प्रश्नावली के सवाल हल होते हैं। आप लोगों को कितना जानकारी हुआ है घातांक से संबंधित, कुछ और सत्य असत्य अभ्यास के रूप में या कहें गृह कार्य के रूप में आप लोगों को कुछ सवाल दिया जा रहा है, देखें और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। देखें घातांक के पाठ से आपने कितना सीखा है। गृह कार्य कहें या अभ्यास के कुछ प्रश्न कहें, आप लोगों को इन सवालों के सत्य या असत्य लिखकर कमेंट्स बॉक्स में देना है। प्रश्न को एक बार देख लें, मैं पढ़ते जा रहा हूं। 2/3 पूरे की घात 3 बराबर है 8/27। क्या यह सत्य है या असत्य है? किसी भी संख्या की घात शून्य होने पर उत्तर हमेशा शून्य आता है। क्या यह बात सत्य है या असत्य है? बताएंगे। 5/7 पूरे की घात ऋण 2 बराबर लिखा गया है 7/5 पूरे की घात 2। क्या यह सत्य है या असत्य है? बताना है। ऋण 3/4 पूरे की घात 2 बराबर 9/16 सत्य है या असत्य है? 1/2 पूरे की घात ऋण 3 बराबर है 8। क्या यह सत्य है या असत्य है? लिखें। a/b पूरे की घात m बराबर a की घात m बटा b की घात m, यह घातांक का नियम है। यहाँ जो छठवां नंबर का सवाल है a/b पूरे की घात m बराबर लिखा गया है a की घात m बटा b की घात m। क्या यह घातांक का नियम है? ये सत्य है या असत्य है? आपको बताना है। 7वां नंबर का सवाल है 7 बराबर 3/5 लिखा गया है। इसको भी बताना है कि ये जो मान दिए गए हैं 3/5 ये सत्य है या असत्य है। 8वां नंबर का सवाल है ऋण 2/3 पूरे की घात 3 बराबर लिखा गया है ऋण 8/27। इसमें भी आपको बताएंगे कि सत्य है या असत्य है। 9वां नंबर के सवाल को देखें। किसी भी परिमेय संख्या की घात 1 हो तो उत्तर हमेशा 1 होता है। क्या यह बात सत्य है या असत्य है? 10वां नंबर का सवाल है 4/9 पूरे की घात 0 बराबर 1। क्या यह जो लिखा गया है मान 1 सत्य है या असत्य है? इस प्रकार से यह सभी सत्य एवं असत्य के सवाल हैं। आप इसको अच्छे से हल करेंगे और हल करने के बाद सत्य होगा या असत्य होगा उत्तर को क्रमवार कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे। इससे क्या होगा, आप घातांक के अंतर्गत कितना सीखे इस बात की जानकारी हमें पता चल जाएगी। यदि घातांक से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे ताकि हम उसको और अच्छे से समझा सकें।